जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म, व्रत, साधन, जो कुछ भी किए जाते हैं वो सारे के सारे मन को पवित्र बनाने के लिए किए जाते हैं, मन को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं। तो मन जिसका नियंत्रण हो गया, संसार में रहते हुए हो गया या संसार से हटके हो गया, मन मुख्य विषय है, संसार गौण विषय है। यत् कर्म भी यत् तपसा ज्ञान वैराग्य यतश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयो भी रीत तरेरपि। जो ऋषि हुए जिनका नाम करदम, इंद्रियों का और मन का दमन कर, उनका नाम करदम ऋषि, 10,000 साल की उन्होंने तपस्या करी और परमात्मा ने देखा कि बीज अभी अंदर हृदय में जमे हुए पड़े हैं, वो बीज नष्ट नहीं हो रहे हैं। तो भगवान ने उनको आज्ञा दे दी कि जाओ तुम ब्याह करो, और वो संसार ये नहीं रहेगा जैसा अन्य संसारियों का प्रारूप रहेगा। आपके गृहस्थ में परमात्मा प्रकट होगा, और नवकन्या भक्ति के रूप में प्रकट हुई। आप देखें, वही करदम ऋषि जब भगवान को प्रकट हुआ देखते हैं तो कहते हैं उतना आनंद नहीं मिल रहा मुझे, तो क्या कर सकता हूं मैं। उन्होंने कहा अपने मन को पवित्र जैसे बनाया जा सकता है वैसे बनाओ। तो घर छोड़ के ही उन्होंने मन को पुनः गृहस्थी त्याग करके उनने मन को पवित्र किया। तो कुछ लोग हैं जो तपस्या को ही त्याग के साथ जोड़ के और संपन्न करते हैं, और कुछ लोग हैं जो नहीं, संसार नहीं त्यागते, शरीर को नहीं सताते, शरीर को भी नहीं सताते और संसार को भी नहीं त्यागते, और सिर्फ अपने मन को देखते हैं, और मन को देख करके अपने स्वभाव को सुधारते हैं। वह तपस्या और वो साधना, वो भक्ति का मार्ग बहुत उत्कृष्ट दर्जे का माना जाता है। सर्व मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा स्वर्गाप वर्ग मद्धाम कथत चिंतम यदि वांछति। स्वर्ग अपवर्ग या मेरा धाम, जिसको भी जो चाहिए, सभी का रास्ता इस भक्ति से ही शुरू होता है। भक्ति के बिना मुक्ति का, ज्ञान का कोई रास्ता आरंभ नहीं होता है। भक्ति प्रथम सीढ़ी है, और भक्ति के द्वारा ही हम ज्ञानी बन सकेंगे, भक्ति के द्वारा ही हम भक्ति कर पाएंगे, और भक्ति के द्वारा ही वो तपस्या का मार्ग साध सकेंगे। राज ऋषि भरत का उदाहरण दिया। राजपाट, ठाट बाट, रानियां, राजकुमार, वैभव, संपदा सब छोड़ चुके, तत्क्षण सबको व्यर्थ मान करके चले गए वन में। एक हरिण का मसला आकर के खड़ा हो गया, अरे राम राम राम, इसकी मां मर गई और इसको पालना अपना धर्म बनता है, क्योंकि अपनी नजर पड़ गई। तो दया धर्म का मूल था, कोई अपराध वाली बात तो नहीं थी, कोई पाप का काम तो नहीं किया था, लेकिन वो दया उमड़ करके चित्त में उस हरिण ने मुकाम पकड़ लिया, बंधन हो गया संग में रहने के कारण, संग का रंग पड़ गया। अब ये यहां डिफेक्टिव यात्रा शुरू हो गई, ये गलत विजन और गलत रीजन शुरू हो गया, एक गलत प्रक्रिया शुरू हो गई।
और वो गलत प्रक्रिया ये शुरू हो गई कि जिस घट में हरि को रखना चाहिए, जिस घट में नारायण का स्मरण होना चाहिए, वहां दिन रात हरि का विस्मरण हो गया और हरिण बैठ गया मन में। हरि सोते में रहना चाहिए, हरि जागते में रहना चाहिए, हरि सपने में रहना चाहिए और बार बार हरि का स्मरण होते ही रहना चाहिए दिन रात। जो संतों ने कहा है, जो भक्तों ने कहा है, वो मार्ग मन में बने रहना चाहिए और हरि को छोड़ करके कहीं किसी चिंतन को नहीं धारण करना चाहिए। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, तेरा बेड़ा पार हो जाए। जपे जा राधे राधे, अरे तेरा बेड़ा राधे सब वेदन को सार, बजे जा राधे राधे, राधे जी सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा। तू मृत्यु लोक में आयो, तूने राधा नामन गायो। तू मृत्यु लोक में आयो, तूने राधा, तू मृत्यु लोक में आयो, तूने राधा नामन गायो। तू मृत्यु लोक में, अरे तेरो जीवन है धिक्कार, भजो नहीं राधे राधे, अरे तेरो जीवन है भजो नहीं राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, तेरो बेड़ो पार हो जाए। भजे जा राधे राधे, तेरो ये प्रेम की अकथ कहानी, नहीं जाने ज्ञानी ध्यानी। ये प्रेम की अकथ कहानी, नहीं जाने ज्ञानी। अरे अनजाने ब्रज की नार, भजे जा राधे राधे, अरे अनजाने ब्रज की नार। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, तेरो बेड़ो पार हो जाए। जपे जा राधे राधे, तेरो बेड़ो, यह वृंदावन की लीला, मत समझो गुड़ का चीला। ये वृंदावन की लीला, मत समझो
अरे ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का चीला, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का। अरे आते सुर नर मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। अरे आते सुर नर मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा। तेरो बेड़ो पार हो जाय, जपे जा राधे राधे तेरो। जो राधे नामन हो तो रस राज विचारो रो तो, जो राधे नामन हो तो रस राज विचारो। अरे नहीं हो तो कृष्ण अवतार, भजे जा राधे राधे। अरे नहीं हो तो जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा। अरे तेरो बेड़ो पार हो जाय, जपे जा राधे राधे। अरे तेरो वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी बनकर आयो। वृंदावन रास रचायो, शिव अरे बंसी वटकियो विहार, बजे जा राधे राधे। अरे बंसी वटकियो भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा। अरे तेरा बेड़ो पार हो जाय, जपे जा राधे राधे। अरे तेरो तो बात हो रही थी कि हरिण को बचाना, बच्चे को बचाना कोई पाप नहीं था, कोई फांसी का कारण नहीं था, पर उसमें जो लगाव बना, उससे जो मोह बना, उसमें जो आसक्ति बनी, वो इस गहराई तक बन गई कि ऊपर से भगत जी रह गए और अंदर से जगत घुस गया, बंधन पड़ गया। और उस बंधन ने जन्म बिगाड़ दिए। तीन जन्म बिगड़ गए, फिर जाकर के उद्धार को वो प्राप्त हुए। वह भी क्यों कि जो जाने अनजाने में जो नाम स्मरण कर लिया था। हमें नहीं मालूम इस कीर्तन बोलने का क्या फल बनता है, हमें नहीं मालूम ये कथा सुनने से क्या मिलता है, हमें नहीं मालूम कि भगवान जी को मस्तक झुकाने से हमारे को क्या होता है, हमें नहीं मालूम हम भगवान के लिए जो भी सेवा कार्य करते हैं उसका क्या परिणाम निकलता है, क्योंकि सामने रिजल्ट कुछ दिखाई नहीं देता है, पर अप्रत्यक्ष में वह एक पुण्य पूंजी जमा हो जाती है जो आपकी आत्मा को छुड़ाने के लिए और उसे आनंदमयी, प्रकाशमयी और अनंत ज्ञानमयी बनाने में वो आधार का काम करेगी।
सपोर्ट का काम करेगी, सामने दिखाई कुछ नहीं देगा। कालांतर में उसका परिणाम आया कि जब अगला जन्म मिला तो सब लोगों को अपना जो पूर्व स्मरण था वो विस्मृत हो जाता था, हो जाता ही। लेकिन वो हरण बने 3.5 महीने की उम्र के, और एकदम उनकी बुद्धि के पट खुल गए। रे रे ओहो, हम तो राजनपति राजा महाराजा धीराज थे, और इस मन को फंसाया हमने हरने में, प्रेम किया, मोह बढ़ाया, अपनत्व जोड़ लिया। अब आगे की फिर फिजूल बात मत करना। एक सम्राट को एक हरना अंतरात्मा से लगाव रख के बांध सकता है। आप विचार करना अब आगे, कितनी कितनी चीजें इस संसार में आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, चुंबक की तरह खींच लेगी आपके मन को। सावधान होकर निकलना, सावधान होकर निकलना। सब ठीक है, सब सपना है। और बार बार उस पंक्ति को याद करो जो कमल किशोर दोहराते हैं, सिवा हरि को छोड़ जगत में कोई नहीं है जी, सिवा हरि को छोड़ जगत में यहाँ अपना कोई नहीं है जी, कि यहाँ अपना सिवा हरि को छोड़ जगत में कोई नहीं है जी, सिवा हरि को। आज का ताजा ऐलान है, एकदम ताजा ऐलान है भारत सरकार का कि 2000 के नोट 12,000 करोड़ रुपए लोगों के घरों में पड़े हैं, लोगों की पेटियों में पड़े हैं, और वो जमा नहीं हुए हैं, और तारीख खत्म हो रही है। 12,000 करोड़ रुपए कमाने में कितना टाइम लगता है, उन कागजों को वो खोल के और बैंक में ले जाने को तैयार नहीं है लोग। दुनिया कितनी पढ़ी लिखी है, दुनिया कितनी समझदार है, कितनी होशियार दुनिया है। कहीं दुकान थी, कहीं लेन देन में चूक वही तो पाछा जाएगा, अरे पैसा मारती भूल वही यार, देखो मुंह यहाँ यार आपती हिसाब बराबर नहीं करी सको यार, मारा आपके कने रह गया कि आपका मारे कने रह गया, ये मसलो हल करो, वापस जाएगा आदमी। लेकिन रिपोर्ट यह है कि पूरे भारत में जो नोट पब्लिक को दिए गए थे उसमें से 12,000 करोड़, जिनसे कई डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं, वो कचरा हो जाएंगे कल के बाद में, किसी मसरफ में काम में नहीं आएंगे। मान लिया कोई कुवैत चला गया, मान लिया कोई बहरीन चला गया, मान लिया कोई सऊदी अरबिया चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड चला गया, और वहां से आकर के फिर वो ताला खोलेगा घर का, न फिर देखेगा कि अरे पेटी में अतरी गड्डियां रहेगी यार, अलमारी में रहेगी, तिजोरी में रहेगी, तो भी तो कचरा में फेंको, फिर कई काम कीज नहीं है। सभी नोट प्राइमिस नोट है, प्राइमिस। गवर्नर
हस्ताक्षर करके दे रहा है। ये परमेश्वरी नोट है, इसको आप सच्चा नोट मत समझ लेना। मैं इसको अदा करने का वचन देता हूं, यूं कहकर के नोट पकड़ाए गए हैं। उन नोटों को, उन गड्डियों को आप अपनी मत मान लेना। वो 500 की है कि 100 की है कि 50 की है कि 2000 की है कि 1000 की, वो आपकी नहीं है। और गवर्नर रिजर्व बैंक उसको हस्ताक्षर करके आपको लिखित में दे रहा है। आपका कहाँ से हो गया? वो आपने कहा कि मेरा है, कुछ नहीं, वो कल के बाद आपका नहीं है। आप कहोगे कि बेटा मेरा है, और मरने के बाद बेटा सबसे पहले जाएगा नगर पालिका में, ये पिताजी का जगह मेरा नाम लिख दो, उनका नाम काट दो। अब वो कहेगा कि यार पिताजी ने पैदा किया था नाम चलाने के लिए, मारो बेटो मारो, नाम आगे चलाएगा, और तुम ही सबसे पहले नाम कटवाने आ गए। अरे बोले जमाना खराब है, बेना की नीयत खराब वही रही है, कानून असो आईरो भी बेना नाम लिखाड़ेगा। बड़ी समस्या खड़ी हुई जागा। खेती बाड़ी में भी वणा को अधिकार ने, मकान जमीन जायदाद में भी वणा को अधिकार। अगर वणा में भल मनसात है तो आप मतलब मालिक हो, और नहीं तो वणा को भी हिस्सों बराबर को है। गया काम थी। आम का आम ने गुठली का दाम। ससुराल को भी माल वणा को ने, पियर को भी हक वणा को, डबल फायदो। भारत सरकार की देन है, और अंबेडकर डॉक्टर साहब को कानून है। जोरती बोलो भारत माता की। हाँ ठीक है, इतने बोलिया करो। देश ऊंधो पड़े ने दुनिया खाड़ा में पड़े, अपनी सरकार चालनी चाहिए। हर आदमी ने एक तमन्ना है, एक ही ख्वाहिश है कि अपनी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, और देश जाए सब खाड़ा में, कई काम नहीं होती। हजारों साल से बाढ़ें आ रही है सिक्किम में, बिहार में, यूपी में, बंगाल में। हजारों साल से बाढ़ें आ रही है वहां। और नए युग के इस अंदाज में आप देखो कि नौजवान सैनिक बह के चले गए, 142 आदमी वही ने चलिया गया। आभास तक न मिला कि यह नदी का पानी आने वाला है, और कोई डैम वैम नहीं टूटा, सिर्फ बादल फटा। ये कितना आश्चर्य का विषय है। देश की जनता अभी तक हमारे देश में जागरूक नहीं बन सकी कि अगर इस नोट को अपन ने 30 सितंबर तक नहीं पलटाया, 8 अक्टूबर तक नहीं पलटाया, तो ये नोट रद्दी हो जाएगा। सरकार ने बड़ी बड़ी स्कीमें चालू कर रखी है, योजनाएं चालू कर रखी है, पर उन योजनाओं को घर घर में घूम के समझाने वाले नहीं मिल रहे हैं कि सरकार आपके लिए ये सुविधाएं लेकर के बैठी है, आपके प्रगति के ये लाभ हैं। अगर आप हासिल करना चाहो तो ये मौका हाथ से जा रहा है। आपको बेरोजगार घूमने की जरूरत नहीं है, आपको बिना धंधे का घूमने की जरूरत नहीं है। अमुक अमुक प्रकार की 350 योजनाएं गवर्नमेंट ने लिखित ऑर्डर जारी कर रखा है कि किसी नवयुवक को बेरोजगार घूमने की जरूरत नहीं है। आप 30% मार्जिन मनी बैंक में जमा कराओ, अकाउंट बैंक में आपका होना चाहिए, और गवर्नमेंट आपको वो 30% के ऊपर 30% अपना दान करेगी, और 80% आपके ऊपर लोन आएगा, 70% लोन आएगा। उस 70% लोन के ऊपर 0% ब्याज होगा गवर्नमेंट का, सारे ब्याज भी गवर्नमेंट भरेगी। आप तो सिर्फ वहां से लोन लो, और अपना जो पुश्तैनी धंधा है, खेती का धंधा है, सब्जी का धंधा है, मकान का धंधा है, कारीगरी का धंधा है, या कोई भी प्रकार के क्षेत्र में आप काम करने वाले हो, तो गवर्नमेंट आपको लोन देकर के आपका बिजनेस स्टार्टअप कराएगी।
आपका जाति का प्रमाण पत्र और आपकी इनकम का प्रमाण पत्र ये बराबर आप तस्दीक करा लो। किसको पता है? कौन जानते हैं? स्वास्थ्य के बारे में हजारों तरह की रिपोर्टें हैं कि इस प्रकार का खान पीन आप मत खाओ, इस प्रकार का रहन सहन आप मत अपनाओ तो आप बड़ी भारी बीमारियों से बच जाओगे। फिर भी लापरवाह लोग कोरोना के लपेटे में आ गए और चले गए। अभी भी हमारी अवेयरनेस नहीं है शरीर के लेकर के। अभी तक भी हम इतने वर्षों के बाद इतना नॉलेज उपस्थित है कि एक क्लिक करते ही हजारों किताबें खुल रही है मोबाइल में, और उन ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन यात्रा के सफर को हम आनंदमय बना सकते हैं, दुख रहित बना सकते हैं और ज्ञान वाला बना सकते हैं। पर उसकी क्लास लगावे कौन, ने समझावे कौन? मोबाइल तो दे दिए गहलोत साहब ने कि जो भी बेसहारा है और जो भी कम उम्र की लड़कियां पढ़ रही है सबको मोबाइल दिए जाएं, दे दिए। पर चलाना किसको आ रहा है? कई करे वन्य लाइने, क्या उसका उपयोग है? किसको पता है कि कैसे इसको चलाया जाता है और कैसे हैंडल किया जाता है? उसका कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम है इस देश के भीतर। इस विषय के अगर लेक्चर दिए जाए तो बड़ा अंधकार इस देश में फैलाया गया है। सबसे बड़ा जो फंड है ये देश की जनता को भिखारी बनाने के लिए कोई तरह के फंड इशू करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर और रिसर्च सेंटर और अनुसंधान केंद्र ऐसे बनाए जाने थे जैसे चाइना ने बनाए। अपने यहां के लोगों को दीवानियां बनाने तक की अक्कल नहीं थी जो दीवाने चाइना के बेचने पड़ रहे। अपने देश में लोगों को लहसुन उगाने की अक्कल नहीं जो लहसुन चाइना की आके बिक रही है भारत में। छोटी छोटी बिजली के इक्विपमेंट्स, ये लाइटें, सिरिंज, ये टार्च, ये छोटी छोटी चीजें चाइना निर्माण कर रहा है। आत्मनिर्भर देश क्यों है? आज अमेरिका को आंख दिखाने वाला, रोब दिखाने वाला देश क्यों बना? क्योंकि उसके देश से विदेशी मुद्राएं जमा हो रही हरड़ हरड़ करके, और उसकी देश की मुद्रा विदेशों में नहीं जा रही है। अमेरिका की डॉलर उसके यहां जमा हो रही है, पौंड्स उसके यहां जमा हो रहे हैं। और भारत की तो बुरी गत की दशा है कि यहां के मोबाइल के धंधों से ही विदेशों में हरड़ हरड़ पैसा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल से विदेशों में धन जा रहा है। क्या कहेंगे आपको? कौन समझाएगा? कौन बताएगा? और लंबी लंबी बातें करके लोग बिल बढ़ाएंगे। इस तरह से देश को आज कंगाल बनाया जा रहा है। क्यों? ज्ञान की कमी। भगवान राम ने कहा था मैं राज मुकुट नहीं लूंगा मां, आपको विधवा बनना पड़े तो आप बन जाओ, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, पहले देश की जनता को मैं जागृत करूंगा और पूरी देश की कंगाली को मिटाने का रास्ता खोलूंगा। बिहार जहां भूखमरी है, जहां मारा मारी है, वहां ससुराल बना करके यात्रा शुरू करूंगा। और यूपी के उन इलाकों में जहां कोड़ी लागे लोभवश करे गुरु को घात, रामायण के पाठ घर घर में होंगे पर जरा से गुस्से में मर्डर कर देंगे, उस यूपी को सुधारूंगा। और वहां प्रयागराज से यात्रा को आगे बढ़ा करके सारे उन मार्गों पे ले जाऊंगा जिन मार्गों को कहा जाता है क्या, छत्तीसगढ़, ट्राइबल एरिया, उड़ीसा, एकदम मार काट लोहू लुहान वाला इलाका। और वहां से आगे बढ़ूंगा कहां? सीधा आंध्रा, कर्नाटक, जहां मनुष्य बंदर जैसा रहता है, जहां मनुष्य रीछ जैसी जिंदगी जीते हैं, उस तमिलनाडु को भी मैं मानवता सिखाऊंगा और देवता जैसा बनाऊंगा।
भूमि पर जन्म लिया हमने और हम खाली पेट भर लें, ये कोई इंसानियत नहीं है कि सरकार हमको मकान बना करके दे और सरकार हमको राशन पानी खिलाए। मोहताज बना रही, भिखारी बना रही सरकार हमको। हमें तो सक्षम, सामर्थ्यवान और पुरुषार्थवादी बनना चाहिए। नरेगा की योजनाएं दे दी, 6 महीना आप घर में पड़ा रहो, मुफ्त को खाओ गवर्नमेंट को।